नमस्कार दोस्तों, मैं जेडी खान एम द लर्निंग ऐप पर आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम दूसरे यानी कि एंगल्स पढ़ते हैं। इसका नाम है संगत कोण। करस्पॉन्डिंग एंगल। पिछली क्लास में हम एकांतर कोण के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि संगत कोण क्या होते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि जब दो रेखाएं या दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उससे आपके 8 एंगल्स बनते हैं, 8 कोण बनते हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा समझने की कोशिश करो। संगत कोण में पहले तो हम दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा के द्वारा काटते हैं। काटने पर हमारे 8 एंगल्स बन गए, 8 कोण बन गए। इन 8 कोणों में तिर्यक रेखा जो है आपकी, उसके एक तरफ लेफ्ट साइड आपके 4 कोण बन रहे, पहला, चौथा, पांचवा, आठवां। राइट साइड भी आपके 4 बन रहे, दूसरा, तीसरा, छठा, आठवां। कहने का मतलब मेरा ये है कि तिर्यक रेखा के एक तरफ, चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, सिर्फ एक तरफ बनने वाले जो कोण है, उनमें एक ही दिशा की ओर बनने वाले जो कोण है, एक ही दिशा की ओर मतलब है कि इसका मुंह ऊपर की साइड है तो इसमें भी ऊपर की साइड और बनने वाले कोण, इन चारों में 1 4 5 और 8, इनमें एक दिशा में कोण है 1 और 5, इनका मुंह एक तरफ की ओर है, एक दिशा की ओर बन रहे। 4 और 8 का एक तरफ है, नीचे की ओर कोण बन रहे। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक तरफ और एक ही दिशा में बनने वाले जो कोण होंगे, एक तरफ और एक ही दिशा में बनने वाले जो कोण होंगे, वो आपके संगत कोण कहलाते हैं। मतलब यहाँ पर संगत कोण कौन से हो गए? कोण 1 और इसकी दिशा में कौन सा कोण बन रहा है? 5वां। ये दोनों कोण क्या है आपके? संगत कोण कहलाएंगे। ऐसे ही कोण 4 है, नीचे की ओर बन रहा है तो इसमें नीचे की ओर कोण 8 बन रहा है, तो ये दोनों संगत कोण कहलाएंगे। इसी प्रकार दूसरी साइड, राइट साइड में देखिए, कोण 2 ऊपर की ओर बन रहा है तो इसमें ऊपर की ओर कोण बन रहा है 6, तो ये दोनों आपस में संगत कोण कहलाएंगे। उसी प्रकार कोण 3 और कोण 7, ये दोनों भी क्या कहलाएंगे? एकांतर संगत कोण कहलाएंगे। यानी कि एक तरफ और एक ही दिशा की ओर बनने वाले जो कोण होंगे वो हमारे संगत कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ये दोनों संगत कोण है, ये दोनों संगत कोण है, ये दोनों संगत कोण और ये दोनों संगत कोण है। मतलब हमें सिर्फ एक परिभाषा समझने की, संगत कोण कहते किसे? सिर्फ संगत कोण की परिभाषा बता रहे। अब ये नहीं बता रहे भी कि ये संगत कोण समान होते कि नहीं होते, अब आएगा वो, तो सिर्फ इसको परिभाषित कर। संगत कोण की परिभाषा के लिए ये दो रेखाएं हैं, ये सिर्फ रेखाएं कहलाएगी, समांतर रेखा या असमांतर रेखा नहीं होती परिभाषा के अंदर, उससे तो फिर आगे थ्योरी बनेगी। क्लियर? तो यहाँ पर संगत कोण आप समझ पाए कौन कौन से संगत कोण होते हैं। इसके बाद में देखिए आगे, संगत कोण सदैव समान नहीं होते हैं। नोट करना इस बात को, संगत कोण सदैव समान नहीं होते हैं, हमेशा समान नहीं होता। अगर आपको ये वर्ड मिल गया कथन वाले सवालों में कि संगत कोण सदैव समान होता है, तो बिल्कुल गलत है ये वर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ जो संगत कोण समान क्यों नहीं होंगे वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा, ये संगत कोण जो बनते हैं वो दो रेखाओं पर डिपेंड करते हैं, दो रेखाओं के ऊपर निर्भर होते हैं। ये दो रेखाएं हैं कैसी दोस्तों? ये दो रेखाएं यदि आपकी समांतर है, यानी कि ये दो रेखाएं यदि आपकी समांतर है, यदि
L समांतर M हो तो इससे बनने वाले जो एकांतर कोण संगत कोण होंगे, इससे बनने वाले जो संगत कोण होंगे कौन कौन से? कोण 1 का संगत कोण कौन सा है? कोण 5 है, ठीक है साहब। कोण 4 का संगत कौन सा है? क्रम से ले लेते हैं। कोण 2 का संगत कौन सा है? कोण 6 है। कोण 3 का संगत 7। कोण 4 का संगत 8। ये जो संगत कोण है, अगर ये समांतर रेखा है तो इससे बनने वाले जो संगत कोण है ये आपके इक्वल होंगे, ये आपके समान होंगे, बराबर होंगे। कब? जब ये आपके क्या हो? समांतर रेखाएं हो। तो इसीलिए तो यहां सदैव तब आएगा समान, तब यहाँ जो रेखाएं हैं तो रेखाएं कैसी हो? समांतर हो। अब कोई जरूरी नहीं कि भैया हमेशा ये समांतर ही रेखा हो, ये कोई जरूरी थोड़ी कि हमेशा ही समांतर हो सकता है कि समांतर नहीं हो। तो उस कंडीशन में अगर ये रेखाएं समांतर नहीं है तो उस कंडीशन में आपके जो संगत कोण है वो क्या होंगे? समान नहीं होंगे। समान कब होते और कब नहीं होते, मैं उस चीज को थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले मैंने ये बताया कि कब समान होते हैं, जब ये रेखाएं समांतर हो, यानी ये रेखाएं जब समांतर है तो इससे बनने वाले जितने भी संगत कोण हैं वो सब इक्वल होंगे, आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, समांतर है तो। लेकिन अगर ये रेखाएं समांतर नहीं है तो इससे बनने वाले जो संगत कोण है वो समान नहीं होंगे। आगे देखिए, अभी समझ रहे थे कि ये दो रेखाएं समांतर थी। अभी पढ़े थे ये दोनों रेखाएं समांतर है, लेकिन वो ऐसा भी तो हो सकता है कि समांतर नहीं हो, तो रेखाएं कुछ इस तरीके से भी हो सकती है, मतलब समांतर नहीं होनी चाहिए। ये दो रेखाएं समांतर नहीं है तो इससे भी आपके 8 कोण बनेंगे। इन 8 कोणों में एकांतर कोण संगत कोण कौन कौन से? 1 का संगत कौन सा है? 5। और 2 का संगत कौन सा है? 6, एक तरफ बनने वाली, एक दिशा की ओर। 3 का संगत देखिए नीचे की ओर तो 7, और कोण 4 का संगत कोण 8। ये संगत कोण है। लेकिन अगर ये रेखाएं समांतर नहीं है, यदि L समांतर नहीं है क्या M के, ये दो रेखाएं समांतर नहीं है तो ये जो एक संगत कोण बनेंगे ये बराबर नहीं होंगे, अर्थात अलग अलग होंगे, असमान होंगे। समझ? यदि समांतर नहीं है तो, वो समांतर है तो ये कोण समान होंगे। इसलिए दोस्तों समझने की कोशिश करना कि जो संगत कोण है वो उसको हम सदैव समान नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो इन रेखाओं पर डिपेंड करते, कि ये रेखा अगर समांतर है और नहीं भी हो सकती, दोनों सिचुएशन की हो सकती, दोनों कंडीशन में हो भी सकती, नहीं हो सकती। इसीलिए तो जैसी ये रेखाएं उसी के आधार पर हम इसका निर्धारण करेंगे। आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है, ये थी हमारे संगत कोण। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट कोण को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।